अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आज तमाम हजरात के सामने एक मक्कार औरत का वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। बगौर समात करें और मुलाज़ा करें। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब जब भी मैं वीडियो छोड़ूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए मुलाज़ा कीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक सालेह आदमी की हसीन व जमील औरत थी, जिस पर एक नौजवान आशिक हो गया। वह औरत भी उस पर फरेफ्ता थी। उसने अपने मकान की चाबी उसे थमा दी और कहा, जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास आ जाया करे। खाविंद को महसूस हुआ तो वह अपनी बीवी से एक रोज कहने लगा, मुझे तुम्हारी हालत अच्छी मालूम नहीं होती है, लिहाजा अपनी पाक दामनी के लिए कसम देना होगी तुझे। उसने कहा, मैं तैयार हूं। जब खाविंद जा चुका था तो वह जवान उसके पास आया। औरत ने सारा माजरा कह सुनाया। आदमी ने कहा कि फिर उससे बचाव की क्या सूरत है। वो कहने लगी कि गधे को किराए पर चलाने वालों का हुलिया बनाकर शहर के दरवाजे पर खड़े रहना। चुनांचे वह स्कीम के मुताबिक गधा लिए हुए दरवाजा शहर पर मुंतजिर रहा। उधर खाविंद आया, यानी शौहर आया, और उसने कसम के लिए मुकद्दस पहाड़ पर चलने का हुक्म दिया। ये वो पहाड़ था जहां लोग कसमें खाया करते थे। उस पहाड़ पे चढ़ के कि उस पहाड़ की कुछ ऐसी खासियत थी कि अगर झूठी कसम खाए तो पहाड़ में जलजला आ जाता था। जहां लोग जाकर कसमें उठाया करते थे। चुनांचे जब खाविंद बीवी दरवाजा शहर पर आए तो कहने लगी, मैं तो गधे पर सवार होकर जाऊंगी। खाविंद ने उसे सवार कराया। जब पहाड़ पर गए तो उसने अपने आप को गधे से इस तरह गिरा लिया कि उसका बदन नंगा हो गया। और फिर उस मक्कार औरत ने बड़ी चालाकी से ऐसे कसम खाई, अल्लाह की कसम मुझे तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। अल्लाह की कसम मुझे तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता इस गधे वाले ने देख लिया है। इस झूठी कसम पर पहाड़ लरजने लगा और उनकी मक्कारियां ऐसी हैं कि जिनसे पहाड़ भी लरज जाते हैं। व इन काना मिनकुम मुकरिमुहुम तज़ूलु मिनहुल जबाल, और उनकी मक्कारियां ऐसी है जिनसे पहाड़ भी लरज जाते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने खाविंद से अपनी आबरू के सिलसिले में खयानत करती है, उम्मत का आधा अजाब उसी पर होगा। नेज़ फरमाया, हुकूकुल्लाह, औरत उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने खाविंद के हुकूक अदा नहीं करती। अल्लाहु अकबर। हाविल कुलूब ताहिरा में है कि पहले जमाना में एक आदमी घर पर जब पहुंचा तो अपनी औरत को घर में मौजूद ना पाया। जब वापस आई तो खाविंद ने उसे तलाक दे दी। उसने दरियाफ्त किया तो खाविंद ने कहा कि हदीस शरीफ में मौजूद है कि जो औरत बिला इजाजत खाविंद यानी अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकले या बाहर चली जाए, उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं, और जिस पर इतनी ज्यादा लानतें हों वो मेरे घर में रहने के लायक नहीं है, ताकि उसकी लानतों के बाइस मैं भी गिरफ्त में ना आऊं। एक और हदीस शरीफ में है कि औरत का घर से बाहर जाना जब खाविंद को नापसंद होता है तो आसमान के तमाम फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। रोजा में मरकूम है कि अगर बीवी अपने खाविंद की अदम मौजूदगी में अपने बाप की तीमारदारी के लिए चली जाए तो जायज है। इस बिना पर मर्द औरत का नानो नफका बंद नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो उसी मुखासिमत व मुखालिफत के बाइस न की गई।
گویا کہ من جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت جو اپنے خاوند کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے. اگر شوہر اگر ناراض ہو گیا تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر معزز خواتین و حضرات کو اپنے اپنے شوہر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے.